प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है राजा और अंधा। ये किरण शंकर मैत्रा की लिखी हुई कहानी है। आप इसको ध्यान से सुनना और देखना इसमें आपको क्या शिक्षा मिलती है। एक रोज सुबह सुबह राजा वीरभद्र आखेट के लिए निकला। आखेट मतलब शिकार। महल लौटने को हुआ तो बहुत ही थका, भूखा और प्यासा हो चुका था। तभी सड़क के किनारे उसने तरबूजों का एक खेत देखा। एक प्यासे व्यक्ति को इससे बढ़कर और क्या चाहिए। उसने अपने सेवकों को कुछ बढ़िया तरबूज लाने का आदेश दिया। जब वे उसके उस तरफ बढ़ ही रहे थे कि राजा को किसी की हंसी सुनाई दी। सब ने उस तरफ घूमकर देखा तो एक अधेड़ नेत्रहीन आदमी खड़ा था। राजा ने पूछा, क्यों जी, तुम हंसते क्यों हो? आपने बढ़िया तरबूज खाने का आदेश दिया है, अंधा व्यक्ति बोला। पर यहाँ तो तरबूज ही नहीं है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। तुम तो अंधे हो, तुम्हें कैसे पता कि खेत में तरबूज हैं या नहीं? महाराज, हर बात जानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। तरबूजों का मौसम बीत चुका है। सारे अच्छे अच्छे फल तो तोड़े ही जा चुके हैं। जो रह गए वे बेकार और सड़े गले ही होंगे। सेवकों ने लौटकर राजा को वही बताया जो उस अंधे आदमी ने कहा था। राजा वीरभद्र उस अंधे व्यक्ति की दूर दृष्टि से बहुत प्रभावित हुआ। उसने तय किया कि वे उसे अपने साथ राजधानी ले जाएगा। हो सकता है वह अंधा आदमी राजकाज की कुछ समस्याएं सुलझाने में उसकी मदद कर सके। उस अंधे आदमी का नाम था संजय। क्या नाम था? संजय। रहने के लिए राजधानी के बाहर एक कुटिया दे दी गई और खाने के लिए रोज 2 मटके चावल भी दिए जाने लगे। इस प्रकार संजय ने अपना जीवन यापन शुरू कर लिया। एक दिन एक जोहरी बहुत सारे मूल्यवान रत्न और मोती लेकर महल आया। दरबारियों ने यथा बुद्धि राजा को बेहतरीन रत्न और मोती खरीदने की सलाह दी। जोहरी को पता चल गया कि उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो असली और नकली हीरो में फर्क कर सके। उसने एक साथ में असली हीरा और दूसरे में उसी की नकल उठाकर कहा। उस जोहरी ने क्या किया, एक हाथ में असली हीरा और एक हाथ में नकली हीरा उठाकर कहा, कांच का टुकड़ा उठाकर कहा, आप सब में से जो स्वयं को अपने सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझता हो वे असली हीरा चुन ले। लेकिन एक शर्त है, यदि उसने नकली हीरे को असली समझकर चुन लिया तो उसे असली की कीमत देनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर सभा में एकदम सन्नाटा सा छा गया। अब कोई भी सलाह देने आगे नहीं आ रहा था। ऐसा देखकर राजा ने स्वयं को बुला भेजा। देखते हैं वे असली और नकली में फर्क बता सकता है या नहीं। मंत्री को और दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके होंठों पर मंद मंद मुस्कान थी। संजय, वे अंधा, वे क्या असली और नकली में भेद बताएगा? संजय वहाँ हाजिर हुआ तो उसे सारी बात बताई गई। उसने जोहरी से दोनों पत्थर उसकी ओर हथेलियों पर रखने के लिए कहा। जोहरी ने ऐसा ही किया। कुछ देर के लिए संजय ने अपने हाथ धूप में रखे। उसके पश्चात उसमें से एक पत्थर राजा को देते हुए बोला, यही असली हीरा है। जोहरी हैरान था कि एक नेत्रहीन व्यक्ति ने सही हीरा ला कर दिया। राजा ने जोहरी को हीरे का दाम दिया और फिर संजय से पूछा, तुमने असली हीरा कैसे ढूंढ निकाला? महाराज, यदि आप हीरे को और शीशे को धूप में रखेंगे तो शीशे को तो गर्म हो जाएगा, शीशा तो गर्म हो जाएगा, पर हीरा नहीं, संजय ने जवाब दिया। संजय के उत्तर से संतुष्ट होकर राजा ने उसे 3 वक्त का खाना और कुछ
एक दूसरे सुविधाएं मुहैयत की मतलब दे दी। एक सुबह दरबार में दो भाइयों के बीच जायदाद के झगड़े का मुकदमा आया। उन दोनों के स्वर्गीय पिता उनके नाम भारी संपत्ति छोड़ गए थे, जिसमें हजारों एकड़ की जमीन थी, कुछ उपजाऊ, कुछ बंजर और पथरीली। लेकिन जो झीलें, जंगल और नदियाँ बीच में पड़ते थे, उनकी वजह से जमीन जायदाद का ठीक ठीक बंटवारा मुश्किल हो रहा था। कोई समाधान न निकलता देख मामला सुनवाने के लिए दोनों भाई राजा के दरबार चले आए। जमीन जायदाद के मामले देखने वाले मंत्री और उसके अधिकारियों के सामने सारा किस्सा जो बात थी वो सुना दी गई। उनकी समझ में भी बंटवारे का कोई तरीका नहीं आया। राजा ने फिर से संजय को बुलाया। मंत्री हैरान थे कि जो मामला आंखों वाले जानकार लोगों के पल्ले नहीं पड़ा, उसे एक अंधा आदमी कैसे हल करेगा। संजय पूरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, दोनों में से एक भाई पूरी संपत्ति का बंटवारा कर ले और दूसरी अपनी पसंद का हिस्सा चुन ले, और ये दोनों काम कौन कौन करेगा इसका फैसला लॉटरी के जरिए किया जाए। दोनों भाइयों ने खुशी से ये फैसला मान लिया। उनकी गंभीर समस्याएं चुटकियों में हल हो गई थी। बस इसी तरह संजय राजा को सलाह मशवरा देते हुए समस्याएं और झगड़े सुलझाने में उसकी मदद करते हुए एक छोटी सी कुटिया में अपने दिन गुजार रहा था। एक दिन राजा बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसने संजय को बुला लिया। संजय, तुम इतने विवेकी, बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति हो। तुम्हारी बुद्धि कठिन से कठिन समस्या का हल ढूंढ लेती है। क्या ये अजीब नहीं कि तुम अब तक समझ नहीं पाए कि ये राज्य मुझे विरासत में नहीं मिला है, मैंने इसे हथियाया है। राजा ने पूछा। ये तो मुझे शुरू से ही पता है, संजय शांत स्वर में बोला। कैसे? राजा के स्वर में जिज्ञासा थी। जो व्यक्ति राज परिवार में पैदा हुआ हो, वे एक आदमी को जो जटिल से जटिल समस्याएं हल करने में उसकी सहायता करता आया हो, उसे मात्र 3 वक्त की रोटी देकर राज्य के बाहर किसी झोंपड़ी में तो नहीं रखेगा। संजय बोला। इस बात को सुनकर राजा का सिर जो था शर्म से। बताओ कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि से ही हर काम को सफल बना सकते हैं।